अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग में शामिल 5वें आरोपी का हाफ एनकाउंटर। रैकी करने वाले बदमाश के पैर में बरेली पुलिस ने गोली मारी। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में 2 नाबालिग आरोपी गिरफ्तार। इन्हीं दोनों ने 11 सितंबर को अभिनेत्री के घर पर गोलियां चलवाई थी। शूटर्स के एनकाउंटर पर भड़का गैंगस्टर रोहित गोदारा सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस को दी धमकी। कहा, हमारे 2 शूटर मारे गए, हम इसका बदला जरूर लेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी का डंका। प्रेसिडेंट समेत 4 में से 3 पदों पर एबीवीपी की जीत हुई। एनएसयूआई को सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट पद मिला। प्रेसिडेंट पद पर 16,000 से ज्यादा वोटों से जीते एबीवीपी के आर्यन मान। सेक्रेटरी पद पर कृणाल चौधरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी पद दीपिका झा की जीत। डीयूएसयू चुनाव परिणाम पर सीएम रेखा गुप्ता ने जताई खुशी। कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र साथ मिलकर के विकास के काम करेगी सरकार। असम के मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग की सिंगापुर में मौत। स्कूबा डाइविंग के दौरान हुए थे घायल। ऑपरेशन सिंदूर पर सीडीएस अनिल चौहान का खुलासा। कहा कि रात 1:30 बजे का समय जानबूझकर चुना गया। तड़के ऑपरेशन करते तो नमाजी बाहर होते। रांची के कार्यक्रम में सीडीएस बोले, फौज एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर कोई भाई भतीजावाद नहीं चलता। काबिलियत ही फौजियों की पहचान होती है। ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बड़ा बयान। कहा कि टारगेट हासिल करने के बाद हमने युद्ध रोका, हमें युद्ध लंबा खींचने की कोई जरूरत नहीं थी। एयर चीफ मार्शल बोले कि युद्ध लंबा खींचने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। दुनिया युद्ध शुरू करके जल्द ही खत्म करना भारत से सीखे। जैश और लश्कर के हालिया वीडियो पर विदेश मंत्रालय का बयान। पाकिस्तान सरकार और आतंकवादियों के गठजोड़ से दुनिया वाकिफ है। ओवरसीज कांग्रेस चीफ सैम पित्रोदा का फिर से विवादित बयान। बोले, पाकिस्तान में घर जैसा महसूस होता है, लगता नहीं कि विदेशी धरती पर हो। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय का बड़ा दावा। बोले कि 2006 में यासीन मलिक से मिला था हाफिज सईद। भारतीय खुफिया अफसरों की पहल पर हुई थी मुलाकात। अमित मालवीय बोले, तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने जताया था आभार। दावे सही तो यूपीए सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन पर सवाल। राहुल गांधी का जेनजी प्लान। कहा कि देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाएंगे। जेनजी देश के युवाओं और छात्र वोट चोरी को रोकेंगे। राहुल गांधी ने अपने अबन माओवादी होने के सबूत दिए। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। राहुल के जेनजी प्लान पर घमासान। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह बोले, हताश में अर्बन नक्सली बनने की राह पर राहुल देश को गृह युद्ध में ढकेलना चाहते हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी को लोकतंत्र के लिए बताया खतरा। कहा कि राहुल घुसपैठिया बचाओ अभियान चलाना चाहते हैं। बीजेपी नेता तरुण चुग बोले, देश विरोधी बयान देना कांग्रेस की आदत है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैम पित्रोदा के निर्देश पर सेना का अपमान कर रहे थे राहुल गांधी के जेनजी वाले बयान पर निशिकांत दुबे बोले, गृह युद्ध के आधार पर नेहरू ने देश का बंटवारा किया था। सपा नेता अबू आजमी का भड़काऊ बयान। कहा कि युवाओं को सड़क पर उतरना चाहिए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा। वोट चोरी के विरोध में कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान। प्रियंका गांधी ने वीडियो जारी करके जुड़ने की अपील की। बिहार चुनाव को लेकर के दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। चुनावी रणनीति, सीट बंटवारा, उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा हुई। पिछली बार 70 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस 78 सीटों पर डिमांड पर अड़ी। आरजेडी कांग्रेस को मनमानी सीटें देने के लिए तैयार नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस को दिखाया आईना। मृत्युंजय तिवारी बोले, राजद बिहार में सबसे बड़ी ताकत है। तेजस्वी के चेहरे पर ही 243 सीटों पर वोट मिलेगा। बिहार को चुनावी समीकरण साधने के लिए कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक। आजादी के बाद पहली बार 24 सितंबर को पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। तेजस्वी का नीतीश सरकार पर अटैक। कहा कि थाना हो या फिर ब्लॉक, बिना घूस दिए कहीं पर काम नहीं होता। इस बार बिहार की जनता भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए तैयार है। बिहार अधिकार यात्रा के दौरान खगड़िया में तेजस्वी यादव की गाड़ी कीचड़ में फंसी। बाद में ट्रैक्टर की मदद से कार को निकाला गया। तेजस्वी की यात्रा को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने ड्रामा बताया। कहा कि ये बिहार अधिकार यात्रा नहीं, तेजस्वी की लूट की यात्रा है। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने फंडिंग को लेकर के प्रशांत किशोर को घेरा। कहा कि घाटे वाली कंपनियां करोड़ों का फंड कैसे दे रही है। पटना के बिहार में 300 करोड़ बेहटा में 300 करोड़ की लागत से एसडीआरएफ का नया मुख्यालय भवन तैयार हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। पटना में शिक्षक भर्ती को लेकर के छात्रों का प्रोटेस्ट। पदों की संख्या बढ़ाने की मांग। कल गृह राज्य गुजरात के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। 34,200 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। वायनाड दौरे पर राहुल और प्रियंका गांधी काफिला करके सरकारी स्कूल के बच्चों से मुलाकात की, फोटो भी खिंचवाई। अपने बयानों से विवाद में रहने वाले एएसपी अनुज चौधरी की संभल से विदाई। स्थानीय लोगों ने फेयरवेल दिया। फिरोजाबाद में मिली नई तैनाती। पंजाब की मान सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। 26 से 29 सितंबर तक चलेगा सेशन। मुआवजे से जुड़े नए कानूनों पर होगी चर्चा। मुख्तार अंसारी की बेटे उमर अंसारी और इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली। मां के फर्जी हस्ताक्षर से जुड़े मामले में राहत। मेरठ में सांप्रदायिक हिंसा के बाद बुलडोजर एक्शन। आरोपियों के अवैध निर्माण को नगर निगम ने ध्वस्त कर दिया। लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन में चला बुलडोजर। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। गैंगस्टर्स के 58 ठिकानों पर दिल्ली पुलिस की रेड। नीरज बवाना का प्रताप प्रेम सिंह समेत 6 गिरफ्तार। हथियार, बुलेट प्रूफ एसयूवी, 50 लाख कैश और गोल्ड भी बरामद।
गुरुग्राम के सेक्टर 45 में प्रॉपर्टी मार्केटिंग कंपनी के ऑफिसर पर फायरिंग हुई। नकाबपोश बदमाशों ने 30 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाई। मथुरा में 25,000 के नामी बदमाश का एनकाउंटर हुआ। फायरिंग कर भाग रहे बदमाश के पैर में पुलिस ने गोली मारी। तमंचा और बाइक बरामद। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद सड़कें हुई जबरदस्त लबालब। घरों में पानी घुसा, लोगों की परेशानी बढ़ी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 9 पैसे का इजाफा हुआ। $1 $88.11 पर रहा। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 387 और निफ्टी 96 अंक लुढ़का।